कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ व मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौक बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे का दान करने का बहुत ही उत्तम संयोग माना जाता है। इस बार 23 नवंबर को देवउठनी का एकादशी पर्व है। ये एकादशी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आती है। माना जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के बाद शयन काल से जागते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से ही विवाह के लिए भी ये दिन बेहद शुभ माना जाता है। इसे मनाने की परंपरा भी अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 माह देवता सोते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं होते। देवशयनी एकादशी से ये शुरू होता है और चतुर्मास देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चौक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती के डिजाइन भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही दीवार पर भगवान की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर गीत गाकर देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव बैठो देव, अंगुरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मनोकामना पूरी होती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देवउठनी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक रहती है। उत्तराखंड में ये त्योहार इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी दाल के पकौड़े बनते हैं और बैठते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगहों पर ढोल दमों की थाप पर नाचते हुए गांव वाले भैलो खेलने के लिए भी जुटते हैं। भैलो अंधेरा होने पर स्थानीय घास फूस का बना रस्सी से बंधा एक गोला होता है, जिसमें आग लगाकर गोल गोल घुमाया जाता है। माना जाता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए भैलो जलाए जाते हैं। ये एक तरह के पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत बैंजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, वासुकी नाग और देवासुर संग्राम का प्रतीकात्मक मंचन भी किया जाता है।